स्वागत है आपका नामधारी मीडिया पे। मैं सुखविंदर सिंह सोखी। आज हमारे स्टूडियो में बड़ी खुशनसीबी है हमारी कि पद्म विभूषण उस्ताद अमजद अली खां साहब आए हैं। इनके बारे में मैं कुछ कहूँ तो ये मेरे लिए बड़ी एक अजीब बात होगी। उस्ताद जी को सारी दुनिया जानती है, सरोद के जादूगर हैं। उस्ताद जी पद्मश्री हैं, पद्म विभूषण हैं। उस्ताद जी को कई सरकारी, कई गैर सरकारी बहुत संस्थाओं द्वारा मान दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है। और उस्ताद जी को नामधारियों के यहाँ भी हमारे सदगुरु जगजीत सिंह जी ने, सदगुरु उदय सिंह जी ने बड़ी इन पे कृपा है। तो सदगुरु जी की हम साखियाँ जो रिकॉर्ड करते हैं, सदगुरु जी से जिन राजनेताओं का, जिन म्यूज़िक वालों का, क्लासिक म्यूज़िक वालों का इंटरेक्ट रहता है, तो उसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे। उस्ताद जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। सदगुरु जी के दर्शन हो गए और उनकी बड़ी कृपा हमेशा रही हमारे साथ। उस्ताद जी, आपसे सदगुरु जगजीत सिंह जी की कब मुलाकात हुई, कब आप उनसे मिले, कुछ उन पे रोशनी डालिए। सदगुरु जगजीत सिंह महाराज और 1967 में वो हमारे गरीब खाने पे घर में तशरीफ़ लाए थे और रात का वक़्त था, हम रियाज़ कर रहे थे तो हमें सूचना मिली वो आ रहे हैं। तो ये उनकी बड़ी कृपा हुई कि वो आए और उनके लिए हमने बजाया। और अपने साथ काफ़ी लोग थे उनके साथ, तो उसमें से 2 लोगों को उन्होंने हमें कहा कि खान साहब आप इनको सितार सिखाइए और इनको सरोद सिखाइए। तो सरोद वाले हैं वो गुरुदेव सिंह, अब वो लंदन में रहते हैं, और सितार वाले हरभजन सिंह जो अभी बैनी साहब में है। तो हरभजन सिंह मल्टी डायमेंशनल हो गए, सितार तो बजाते थे, गाना भी गाना, ध्रुपद धमार। और सदगुरु जी जब गाते थे तो हरभजन सिंह उनको शब्दों की याद दिलाते थे। एक सदगुरु जगजीत सिंह जी के क्लासिकल म्यूजिक में जो संयोग रहा है उस पे कुछ रोशनी डालिए। बहुत सारे हमारे देश में गुरु हैं, हर अलग अलग विधा के, अलग अलग सब्जेक्ट के, अलग अलग मज़हब के प्रवचन देते हैं। लेकिन सदगुरु जी एक साक्षात, उनके अंदर जो संगीत का स्वरूप था वो संगीतमय रहते थे, क्योंकि संगीत को हम लोग कहते हैं स्वर ही ईश्वर है। जो स्वर से जुड़ा हुआ है वो समझो भगवान से, परमात्मा से जुड़ा हुआ है। तो वो खुद भी गाते थे और ध्रुपद धमार और इसराज भी बजाते थे, तरब बजाते थे, और बड़े बड़े मुश्किल ताल का उनको बहुत। मुझे एक दफ़ा मुझे हुक्म हुआ कि जी 14.25 मात्रा में हम सुनेंगे आपसे, तो 14.25 मात्रा मैंने तैयार किया, परफॉर्म किया उनके लिए। फिर छोटा बच्चा था सुखविंदर सिंह नामधारी, उसके हम लोग सुनते थे, उनके गुरु जो थे निहाल सिंह जी गोद में बिठा के उसको पढ़न करवाते थे। फिर सदगुरु जी का हुक्म हुआ कि सुखविंदर को आप अपने मौका दीजिए साथ बैठने का, उठने का। तो सुखविंदर सिंह को मैं लेकर बहुत सारे प्रोग्राम मेरे, उसने तबला बजाया। बाद में वो पंडित किशन महाराज जी से सीखने लगा बनारस जाके। अब सुखविंदर सिंह भी लंदन में ही रहता है, बाल बच्चेदार है। हमने मदद बहुत सारे तबले वालों की करी जब वो यंग थे, जिनको हमारे हेल्पिंग हैंड की ज़रूरत थी। लेकिन तकदीर हर इंसान की ऊपर से भगवान लिख कर भेजता है। को कहते हैं ना, कौन सा घोड़ा कितना दौड़ सकता है, कौन सा घोड़ा कितनी दौड़ कर सकता है घोड़ा। तो जो किस्मत है वो तो हर इंसान की भगवान ने लिख कर भेजी है। कौन कितने दिन रहेगा, कौन कितने दिन बजाएगा या गाएगा। सदगुरु जी के छोटे भाई, उनको भी मैं कभी भूल नहीं सकता, महाराज वीर सिंह जी।
महाराज वीर सिंह भी बड़े विद्वान थे, पखावज का उनको शौक़, उनको भी गाने का शौक़, तो मुझे बहुत प्यार करते थे। और म्यूज़िक फेस्टिवल जब शुरू हुआ तो महाराज वीर सिंह जी घर आ जाते थे, गुरुदेव सिंह भी, हरभजन सिंह भी। प्लानिंग होती थी किस किस को बुलाना है, किस किस कलाकार को बुलाना है। तो नामधारी म्यूज़िक फेस्टिवल बॉम्बे में भी हुआ, दिल्ली में भी हुआ, औरंगाबाद में हुआ। तो एक दरबार लगा रहता था, सदगुरु जी बैठते थे। अब जो गुरु सदगुरु हैं हमारे उदय सिंह जी, ये भी बचपन से ये भी संगीतमय है। इतना सुरीला दिलरुबा बजाते थे ये कि हम हैरान हो जाते थे कि भाई इतना सुरीला हमने दिलरुबा सुना नहीं। तो ये भी मल्टी डायमेंशनल है, इनका काफ़ी जो रुझान है, इनके सोच विचार भी संगीतमय है, मतलब स्वरों से जुड़े हुए हैं। तो सदगुरु जगजीत सिंह महाराज, उन्होंने संगीत को और संगीतकारों को बहुत इनकरेज करा और बहुत प्रोत्साहन दिया जी। बहुत सारे नीडी कलाकार, नीडी संगीतकार, जो बीमार पड़े हैं, जो गरीब हैं, जो जिनके पास खाने को नहीं है, तो सदगुरु जी ने पूरे हिंदुस्तान के शास्त्रीय संगीतकार, तो क्योंकि शास्त्रीय संगीत एक ऐसी विधा है, एक ऐसी वे ऑफ लाइफ है, इसको प्रोफेशन कहना, मुझे आई फील एम्बैरेस्ड टू से इट इज़ माई प्रोफेशन, दिस इज़ माई पैशन, दिस इज़ माई वे ऑफ लाइफ। तो आज भी हमारे सदगुरु उदय सिंह जी इनकरेज कर रहे हैं यंग लोगों को कि वो जिनको शौक़ है वो इसको लेगेसी को कायम रखे और इसको आगे बढ़ाए। और सदगुरु प्रताप सिंह जी, उनके नाम से फेस्टिवल होता था। पूरी कम्युनिटी जो नामधारी है, पूरे वर्ल्ड में बड़े डिसिप्लिन लोग हैं, गुरु परस्त लोग हैं। तो जिन लोगों के गुरु होते हैं तो उनको तकलीफ़ें कम होती हैं, क्योंकि गुरु एक मार्गदर्शन देता है, एक रास्ता दिखाता है और अपनी उम्मत के लिए, अपने फॉलोअर्स के लिए वो दुआ करता है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर नवंबर, कि मुझे हुक्म हुआ है कि हाज़िरी ज़रूर दूंगा आके। बहनी साहब में हम पहले भी गए हैं और वहाँ का जो वातावरण है, वहाँ का जो माहौल है, बहनी साहब का बड़ा एक होलिस्टिक माहौल है, रूहानियत है, स्पिरिचुअलिटी है। हमारे सदगुरु उदय सिंह जी से अब बहुत लोगों को एक मार्गदर्शन मिल रहा है, एक रास्ता मिल रहा है। वो म्यूज़िक हो या बिजनेस हो या राजनीति हो, कुछ भी हो, कि जो भी इनकी शरण में है वो सक्सेसफुल रहे, कामयाब रहे। और मुझे उम्मीद है कि हमारे दोनों साहबजादे अमान अली बंगश, अयान अली बंगश, उनको भी हाज़िरी का मौका मिलेगा। और फिर हमारे जो ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, अभी उन्होंने भी बजाना शुरू किया है, अबीर और जोहान। तो अभी हम पांचों लोगों ने अमेरिका में परफॉर्म किया, सरोद क्विंटेट। इंग्लिश में जब 5 लोग बैठते हैं तो उसे क्विंटेट कहते हैं। तो 13 अगस्त को हम लोगों ने इंडिया का ये आज़ादी का 15 अगस्त का एक सेलिब्रेशन था न्यूयॉर्क में। इंडो अमेरिकन आर्ट काउंसिल एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके चेयरमैन है डॉक्टर मट्टू, कश्मीरी हैं वो, डॉक्टर निर्मल मट्टू। तो वो बहुत आर्ट एंड कल्चर की, हिंदुस्तान की सेवा कर रहे हैं। तो अब पहली बार अबीर जोहान हम 5 लोगों ने न्यूयॉर्क में परफॉर्म किया। और अभी जो नया हॉल बना है बॉम्बे में, नीता अंबानी मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर, नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर, बहुत ही खूबसूरत। ऐसे ऑडिटोरियम की ज़रूरत थी पूरे देश में। तो गुरु पूर्णिमा मनाया गया, गुरु पूर्णिमा। तो गुरु पूर्णिमा पहले बड़ी प्राइवेटली होती थी, लेकिन उन्होंने, नीता अंबानी जी ने, मुकेश जी ने उसको पब्लिकली हम लोगों का कॉन्सर्ट रखा। हम 5 बजाए और वो कॉन्सर्ट टिकटेड हुआ। तो टिकटेड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो चीज़ फ्री होती है उसकी वैल्यू नहीं होती। 20-20 हज़ार, 25-25 हज़ार रुपये के टिकट बिके। 2000 सीट का हॉल है, पूरा सोल्ड आउट था मुंबई का। तो मेरा भी ये सुझाव है कि अपने भी जो फेस्टिवल होते हैं या आगे जो हो,
वो अगर टिकटेड हो तो बहुत अच्छा है, ताकि वो पैसा जो टिकट से आएगा वो किसी भी गरीब कलाकार को, गरीब संगीतकार को जिसको ज़रूरत है, कोई बीमार पड़ा है, किसी के घर में खाने को नहीं है, तो जो प्रोसीड्स है वो उनको चली जा सकती है। तो गुरुदेव सिंह ने सरोद बजाया सदगुरु जी के आशीर्वाद से। हरभजन सिंह अब रागी बन गए हैं। काफ़ी देर वो इंग्लैंड में रहे और उन्होंने शबद कीर्तन गाना शुरू कर दिया। तो एक दफ़ा वो आए हुए थे दिल्ली, तो मैंने कहा हरभजन मैं बजाऊंगा आपके शबद के साथ, आप गाँव में सरोद बजाऊंगा। तो हमने जाके स्टूडियो में गुरबानी एक एल्बम बनाया, गुरबानी उसका नाम है, टाइम्स म्यूज़िक में उसको प्रोड्यूस किया। तो हरभजन सिंह गा रहे हैं और मैं उनके साथ सरोद बजा रहा हूँ, और सोनू बहुत अपना बहनी साहब में तबला बजा रहे हैं। बहुत अच्छा उसका हाथ है, बहुत अच्छा ठेका उसने दिया। पूरी नामधारी कम्युनिटी जो है सदगुरु जी के आशीर्वाद से शास्त्रीय संगीत को प्रोत्साहन कर रहे हैं, शास्त्रीय संगीत की उसकी सेवा कर रहे हैं, क्योंकि क्लासिकल म्यूजिक इज लाइक एंटरिंग इनटू ए डार्क टनल विद द होप ऑफ सन रे समडे। यानी एक अंधकार गुफा में आप घुसते हैं, ऐसा रास्ता है शास्त्रीय संगीत का। उस गुफा में हजारों लाखों लोग चल रहे हैं इन सर्च ऑफ लाइट, रोशनी की तलाश है। तो चंद लोगों को वो रोशनी भगवान देता है, बाकी बड़ा लंबा कारवा है जो अभी भी चल रहा है। तो इसमें स्ट्रगल बहुत है। मैं ये कहूँगा कि शास्त्रीय संगीत में स्ट्रगल था, स्ट्रगल है और स्ट्रगल रहेगा। इसलिए हमें सदगुरु जी का हमेशा आशीर्वाद की ज़रूरत है, इनकरेजमेंट की ज़रूरत है। और मैंने तो इनको बचपन से देखा है, तो मेरी भगवान से प्रार्थना है कि इनकी बहुत लंबी उम्र हो, बहुत स्वास्थ्य अच्छा रहे इनका पूरा परिवार, और ये नामधारी लेगेसी जो लीनियज है, जो परंपरा है गद्दी नशीनी, ये हमेशा कायम रहे और संगीतमय रहे, सुरमय रहे, लयमय रहे। स्वर ही ईश्वर है। उस्ताद जी, श्री सदगुरु उदय सिंह जी ने आजकल नया शुरू किया है, पिछले साल हुआ है सदगुरु जगजीत सिंह शास्त्रीय संगीत प्रतियोगिता। अच्छा। पूरे देश से लोग आते हैं, पिछले साल भी हुआ है, एक अब भी हो रहा है ऑनलाइन। तो ये सदगुरु उदय सिंह जी का आज का जो ये दौर चल रहा है, उस पे ऐसे प्रोग्राम रखना, उसमें कुछ रोशनी डाली। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। पहले ऐसा नहीं होता था, क्योंकि शास्त्रीय संगीत में कभी भी कोई हार जीत का कंपटीशन कभी हुआ नहीं। स्पोर्ट्स में होता है, ये तो पूरे ज़िंदगी का एक रास्ता है। लेकिन प्रतियोगिता भी ज़रूरी है आज के ज़माने में, क्योंकि उससे यंग लोगों को इनकरेज मिलता है। और मैं तो ये भी कहूँगा कि सदगुरु जगजीत सिंह महाराज के नाम से एक अवार्ड भी शुरू करना चाहिए, और उसका पूरे देश में उसका ओपिनियन ली जाए। वो संगीतकार हो या नर्तक हो या साहित्य का भी हो, मतलब जो भी जिस भी फील्ड में जिसका जो योगदान हो। ये मैं नहीं कह रहा कि सिर्फ संगीतकार को ही दीजिए। कोई कवि है या कोई शायर है जिसने भी कोई बड़ा काम किया हो, अपना जीवन समर्पित कर दिया हो, तो प्रतियोगिता तो एक अलग चीज़ है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि सदगुरु जगजीत सिंह एक नेशनल अवार्ड, मेरा सुझाव है, वो होना चाहिए। जरूर, आपकी ये अर्ज हम जरूर रखेंगे जी, पहुँचाइए। और ये प्रतियोगिता बहुत अच्छी चीज़ है। हमारे सदगुरु उदय सिंह जी ने ये शुरू करा है कि जो युवा पीढ़ी है उसको इनकरेजमेंट मिले, क्योंकि सदगुरु जी जो महाराज ने कुछ बच्चों को डांस भी सिखवाया था जी, कथक डांस। बिरजू महाराज जी के पास, पंडित बिरजू महाराज जी के पास कई बच्चे आते थे, वो डांस भी सीखते थे। तो हर फील्ड का बच्चा हो, हर फील्ड में जो
लगा हो, जो समर्पित हो। लेकिन एक चीज़ बहुत ज़रूरी है जो हमारे सदगुरु उदय सिंह जी को इसका बहुत ध्यान रखना है कि कलाकारों को जब परफॉर्म करे कोई भी आए तो उसे टाइम ज़रूर दे दें कि भाई आधे घंटे में ख़त्म करो, क्योंकि ये एक ऐसा काम है कि शास्त्रीय संगीतकार शुरू हो जाता है, भगवान जाने बंद कब करेगा वो। तो उसका एक छोटा सा सदगुरु जी खुश होंगे सुन के, एक हमने लतीफ़ा सुना था, उस्ताद विलायत खान साहब ने बताया। कहते एक बच्चा बहुत रियाज करा, उसने रियाज करके बहुत तैयार हो गया, गाता था, बहुत रियाज करके उसे मौका मिला परफॉर्म करने का। तो जब वो स्टेज पे आया तो देखा 2000 लोग बैठे हुए थे, बहुत खुश हो गया और फिर आँख बंद करके जितना जानता था सब कुछ उसने गा दिया। यानी 2 घंटे के बाद उसने आँख खोली तो देखा 2 आदमी बैठे हुए सिर्फ। तो कहता है जी चलिए 2000 मूर्खों से आप 2 काफ़ी हैं मेरे लिए जो समझदार हैं। तो एक ने कहा साहब माफ़ करिए, मैं तो माई को दरी उठाने के लिए बैठा हूँ। तो एक रह गया, तो उसको कहते हैं चलिए मैं शुक्रगुजार हूँ, आप अकेले हैं। कहते नहीं, आपके बाद मेरा प्रोग्राम है। तो एक पुरानी कहावत है, मैं तो डूबूंगा सनम तुझे भी ले डूबूंगा। तो मतलब अगर हमारे बाद कोई और कलाकार का कार्यक्रम है तो और भी हमें प्रिसाइज होना है, और भी हमें कम से कम गाना बजाना है। तो ये हमारी फील्ड की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है या ट्रेजिडी है कि भाई मुखड़ा पकड़ा और दुखड़ा शुरू हो गया, अस्थाई भी पूरी नहीं गाते, अंतरा तो छोड़ दीजिए। आप इतने ज़्यादा ग्रामर में घुस जाते हैं, तो ग्रामर से निकालना है लोगों को, क्योंकि संगीत के भी 3 लेवल हैं, ग्रामर है, फिर लिटरेचर है, फिर पोइट्री है। तो कितने संगीतकार हैं जो पोइट्री के लेवल पर पहुंच पाते हैं? हर इंसान बिजी हो जाता है दिखाने के लिए, मैं कितना जानता हूँ, कितना करता हूँ, कितना रियाज करा है, उसमें उलझ जाता है वो सारा। तो रचना, आज बच्चे जो सीख रहे हैं, नामधारी बच्चे, तो उनको कोशिश करना चाहिए जिससे भी वो सीख रहे हैं कि अस्थाई अंतरा, उसको ही हम रचना कहते हैं, बंदिश कहते हैं, कंपोजिशन कहते हैं। क्योंकि अलाप जोड़ झाला कलाकार के साथ चला जाता है ऊपर, क्या रह जाता है नीचे? वो रचना। तो रचना जो है हमारे परिवार में और भी घरानों में जिन्होंने भी इसको इज्जत दी है, इम्पोर्टेंस दी है कि रचना पूरी नजर आए। डा डेड़ डाला डा 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 डेड़ डा डेड़ डाला डा डाला डा डेड़ डाला डा 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 डेड़ डा डेड़ डाला डा डाला। बहुत ऊंचा सुर हो गया। तो ये जो अस्थाई है, अंतरा है, उसका पूरा नक्शा नजर आना चाहिए। उसके बाद इम्प्रोवाइज करो, धृदा धृदाड़ा डा धृदाड़ा डा धृदा डाड़ा डाड़ा डा डा धृदा डाड़ा डाड़ा धृदा धृदाड़ा, राग कामोद, धृदा धृदाड़ा डा धृदाड़ा डा धृदा डाड़ा डाड़ा डा डाड़ा डा धृ धृ धृदाड़ा डाड़ा 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 डा डाड़ा धृदा धृदाड़ा डा धृदाड़ा डा धृदा डाड़ा डाड़ा डा। अब 16 मात्रा से इसका मुखड़ा शुरू होता है। डाला डाला डा धृ डाला डा धृ दा डाला डाला डा डाला डा डा धृ 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 डाला 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 डा धृ डाला 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 धृ दा धृ डाला धृ दा धृ डा धृ डाला डा धृ दा डाला डाला डा। तो ये बंदिशें, रचना, ये हमेशा लोगों को मदद मिलेगी, लोगों के पास पहुंचेंगी, लोग इसको बजा सकते हैं। अगर हम सिर्फ अलाप जोड़ झाले में ही टाइम निकाल देंगे तो सीखने वाले को क्या मिलेगा? तो रचना सिखाई जाती है, रचना दी जाती है। पहले ज़माने में रचनाओं का दहेज दिया जाता था। शादी ब्याह जब म्यूजिशियंस में होते थे कि भाई इतने सारे 100 रचनाओं का दहेज दिया जा रहा है। तो रचना का बड़ा महत्व है, रचना, और इसकी बहुत वैल्यू है जो ख़त्म होती जा रही है। क्योंकि आज गायक हो या वादक हो, वो इतना ज़्यादा भावुक हो जाता है कि इम्प्रोवाइजेशन में समय लंबा निकाल देता है। और ये कंपटीशन भी अलग अलग शहरों में करा जाए, कभी दिल्ली, कभी मुंबई, कभी कलकत्ता, और जो उसमें कंपटीशन में जो लोग जीतेंगे
वो फिर बैनी साहब में उनको प्राइज मिलेगा। तो ये बहुत अच्छा प्रयोग है। तो इसमें बहुत सोच समझ के इसके जजेस हों जी, और कोशिश करी जाए कि हर प्रांत के लोगों को इन्वॉल्व करा जाए, हर प्रांत के बच्चे इसमें इन्वॉल्व हों, कोशिश करी जाए। लेकिन ज़रूरी नहीं है, किसी प्रांत में ज़्यादा टैलेंटेड लोग होते हैं, ऐसा भी होता है। लेकिन हमारे देश की क्रिकेट टीम जब बनती है तो उसमें भी ये होता है, हर प्रांत का खिलाड़ी। अभी किसी प्रांत में खिलाड़ी है ही नहीं तो कैसे लाओगे वहाँ से? इसलिए क्रिकेट में हाथ जाते हैं फिर, क्योंकि अब ये हर प्रांत का सहयोग मिले, हर प्रांत को इनकरेजमेंट मिले, कोशिश करना है आगे, भगवान की जो इच्छा है। हर प्रांत में टैलेंटेड लोग हैं, साउथ में भी बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं। सुधा रघुनाथन एक बहुत बड़ी गायिका है, उनसे जाके कोई मिले और उनका गाइडेंस लें। एक अरुणा साईराम है, मुंबई में रहती है, उनसे भी गाइडेंस लें कि साउथ में भी मृदंगम प्लेयर बहुत अच्छे हैं, फ्लूटिस्ट है, गायक है, बहुत अच्छे हैं। अब कोई ऐसा भी प्रांत है जैसे मध्य प्रदेश है, वहाँ सरकारी फंक्शन जो होते हैं, वहाँ के कलाकार चाहते हैं कोई दूसरा आए नहीं यहाँ पर, हम ही को सुनो, वो भी गलत है। हर प्रांत में है लोग, हर प्रांत के। तो कोशिश करिए कि ये काम लंबा हो जाएगा लेकिन मैनेजेबल है, क्योंकि अब कंप्यूटर का ज़माना है, डिजिटल वर्ल्ड है, सब कुछ हो सकता है। हर प्रांत में आप अपना बंदा भेजिए जो पता लगाए और वहाँ के जो बड़े लोग हैं, संगीतकार हैं, उनसे मिले जाके, तो हर प्रांत का पार्टिसिपेशन होगा तो नामधारी कम्युनिटी का अच्छा मैसेज जाएगा पूरे देश में। वो कमल का फूल कहते हैं ना, कीचड़ में उगता है, कीचड़ में उगता है। तो पता नहीं कौन कहाँ बैठा हुआ है, कोई बिहार में है, कोई यूपी में है। तो बहुत अच्छी बात है। और मेरे परिवार का, मेरी वाइफ शुभलक्ष्मी जी को सदगुरु जी दीदी कहते थे प्यार से, और जब उनकी कृपा होती थी वो घर आ जाते थे। बहुत पुराना संबंध, जैसे मैंने कहा 1967, अब आप देखिए कितने साल हो गए। और बस जैसा हमें प्यार महाराज सदगुरु जगजीत सिंह महाराज जी से, महाराज वीर सिंह जी से मिला है, वो खुदा करे सदगुरु उदय सिंह जी का भी और इनकी आने वाली जनरेशन्स का भी वही प्यार, मोहब्बत, आशीर्वाद हम सबके साथ रहे और संगीत का बोलबाला रहे। स्वर ही ईश्वर है, स्वर ही ईश्वर। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं मतलब अपने तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने बड़ी कृपा करी जो स्टूडियो में आए। भाई, नामधारी कम्युनिटी के लिए मैं हमेशा हाजिर हूँ, जहाँ भी आप याद करेंगे मैं हमेशा तैयार हूँ, पूरा सहयोग मेरा रहेगा। आज उस्ताद जी ने जो चीज़ें कही हैं, जो चीज़ें बताई हैं, सदगुरु जी का कितना शास्त्रीय संगीत से प्रेम था, और वर्तमान सदगुरु उदय सिंह जी के लिए भी उन्होंने एक सलाह दी है कि सदगुरु जी के नाम से, सदगुरु जगजीत सिंह जी के नाम से एक अवार्ड बनाया जाए, जो कि किसी भी फील्ड के, कोई लेखक हो, कोई कलाकार हो, कोई नृत्य का हो, कोई तबले का हो, या किसी भी ऐसे एक शख्स को हर साल एक पुरस्कार दिया जाए। तो ये अर्ज भी हम सदगुरु उदय सिंह जी के चरणों में रखेंगे कि उस्ताद जी की ऐसी एक सलाह है। तो देखते रहिए नामधारी मीडिया इंडिया। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।